आज इस भारत की धरती पे इसे हिटलर और मुसोलिनी की तर्ज पे बीजेपी और आरएसएस की घृणित, कोढ़ी, कुंठित, जहरीली मानसिकता और आइडियोलॉजी ने जन्म लिया है। अब इस आइडियोलॉजी की विचारधाराओं को दफन कर देने के लिए अब इस देश की धरती पे अम्बेडकरवादी विचारधाराओं, जयपाल सिंह मुंडा की विचारधाराओं, वीर बुद्धू भगत की विचारधाराओं और मजलिस की विचारधाराओं ने जन्म ले लिया है। इंशाअल्लाह रहमान अब दुनिया की कोई शक्ति से रोक नहीं सकती। हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबके झारखंड नेतृत्वकर्ता साकिर साहब आ रहे हैं आपके बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस विशाल जनसभा में चारों मैदान की सरजमीन पर हमारे मंच पे तशरीफ फरमा इस पार्टी के सुप्रीमो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कायद आज़म हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मंच पे तशरीफ फरमा है। हमारे इसी मांडर विधानसभा क्षेत्र के जो हर दिल अजीज और लोकप्रिय प्रत्याशी हैं जनाब देव कुमार धान साहब, उनकी पत्नी श्रीमती निशी धान साहबा हमारे इस मंच पर तशरीफ फरमा है। इस पार्टी के प्रदेश महासचिव जनाब अब्दुल मुबिन रिजवी साहब, कोषाध्यक्ष जनाब कैसर इमाम साहब, यूथ प्रेसिडेंट जनाब कामरान खान साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब हाजी दानिश साहब, पवन टोप्पो जी, प्रेम प्रकाश लाल जी, हामिद हाशमी साहब और इस पे मंच मंचासीन तमाम प्रादेशिक और जिला के पदाधिकारियों और आज की सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण, सबसे पहले मैं अब तमाम लोगों को सुस्वागतम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं, मोस्ट वेलकम कहता हूं। आप तमाम लोगों को अहलन व सहलन मरहबा कहता हूं। आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल के गहराइयों से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं। इस मांडर विधानसभा क्षेत्र की सरजमीन पे हमारे सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका इंतजार एक जमाने से था, आज हमारे और आपके दरमियान मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में, मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान खुसूसी के शक्ल में हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं अब तमाम मांडर वासियों और झारखंड वासियों की तरफ से अपने बैरिस्टर साहब का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, दुनिया का इतिहास साक्षी है, तारीख शाहिद है, हिस्ट्री आई विटनेस है कि जिन विचारधाराओं के आने का समय आ जाता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। सोवियत संघ की सरजमीन पे कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन की साम्यवादी विचारधाराओं के आने का समय आया, वो आई। और जब कल अमेरिका की सरजमीन पे जुल्म, जबर और तशद्दुद हद से बढ़ गए, गोरों के जुल्म कालों पे बढ़ गए, तो मार्टिन लूथर किंग की लोकतांत्रिक और समाजवादी विचारधाराओं ने जन्म लिया। दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक ना सकी। और जब आप जानते हैं कि जर्मनी और इटली के सरजमीन पे हिटलर और मुसोलिनी की सांप्रदायिक और घृणित और जहरीली विचारधाराओं ने जन्म लिया, तो इन विचारधाराओं ने लाखों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दुनिया की कोई शक्ति रोक ना सकी। तो लोगों, आज इस भारत की धरती पे इसे हिटलर और मुसोलिनी की तर्ज पे बीजेपी और आरएसएस की घृणित, कोढ़ी, कुंठित, जहरीली मानसिकता और आइडियोलॉजी ने जन्म लिया है। अब इस आइडियोलॉजी की विचारधाराओं को दफन कर देने के लिए अब इस देश की धरती पे अम्बेडकरवादी विचारधाराओं, जयपाल सिंह मुंडा की विचारधाराओं, वीर बुद्धू भगत की विचारधाराओं और मजलिस की विचारधाराओं ने जन्म ले लिया है। इंशाअल्लाह रहमान अब दुनिया की कोई शक्ति से रोक नहीं सकती।
आज इस दुनिया की सभी पार्टी कहती, इस देश की पार्टी कहती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मैं सेकुलर हूं, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है, हिंदुस्तानी जमहूरियत का अलमिया यह है कि आज तक इस देश की धरती पे कोई रियल सेकुलर पार्टी ना आ सकी, क्योंकि आज इस देश की धरती पे धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप दिया गया होता, जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया होता, तो आज इस देश की धरती पे मुसलमानों और हिंदू भाइयों के बीच जो खाइयां बन रही, वो खाइयां ना बनती। ऊंच और नीच, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच जो खाइयां बन रही, वो खाइयां ना बनती। अमीरी और गरीबी के बीच जो खाइयां बन रही है, आदिवासी भाइयों और गैर आदिवासी भाइयों के बीच जो खाइयां बन रही है, वो खाइयां ना बनती। बल्कि आलेलान मुझे कहने में दिया जाए कि अगर इस देश की धरती पे जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया होता, धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप दिया गया होता, तो आज देश की धरती पे न उग्रवाद होता, न नस्लवाद होता, न नक्सलवाद होता और न ही आतंकवाद होता। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेता है। जनाब नीही साहबा, जो धान साहब का, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू दिन से इतना तंग किया, एक दिन फिर उनको आजादी से अपना प्रचार प्रसार करने नहीं दिया। आज पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की घेराबंदी है उनको अरेस्ट करने के लिए। उनका जुर्म कोई हत्या नहीं की उन्होंने, लूटा नहीं, डकैती नहीं की, आगजनी नहीं की, रेप केसेस नहीं है, सिर्फ ये कि उन्होंने अपने धरोहर को बचाया, अपनी आदिवासी विरासत को बचाने की कोशिश की। इसकी वजह से आज उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है।